निश्चित है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? हेलो, हेलो। भाई आवाज़ आ रही है मेरी सभी को या नहीं आ रही है? सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल फैसला आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी। आवाज़ आ रही है ना? तो भैया बड़ी खुशखबरी ये है कि कल हमारा फैसला आ रहा है, ठीक है। लगा कि भाई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, अभी हमारी धरने की सफलता समझो या आप लोगों की दुआ समझो कि कल हमारा फैसला आ गया है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है। दूसरी कि मेरी सुबह से तबीयत ख़राब थी, बहुत लोगों के कॉल भी आ रहा था, क्योंकि वहाँ रात को कुछ समस्या आ गई थी और सुबह आते आते बुखार और खांसी मेरे को फिर से हो गया। लेकिन अभी जैसे मैंने देखा कि फैसले का हमारा नाम आ गया है और अब कल फैसला आएगा और भगवान ने चाहा तो हम ज़रूर जीतेंगे, ठीक है। ये जो लोग बोल रहे थे कि भाई संघर्ष से कुछ नहीं होता, आवाज़ उठाने से, हालांकि देखो ये नहीं कह सकता कि मैं हमारे, लेकिन भगवान मानो कि कल हमने धरना दिया और आज लिस्ट में नाम भी आ गया। और कल का मतलब 27 को। भाई एक सॉरी मैं मतलब सोमवार को आ रहा है हमारा फैसला, ठीक है। कहीं एकदम कोई लोग बोले, क्योंकि कल तो छुट्टी है, शनिवार और इतवार। सोमवार को हमारा फैसला आ रहा है। और अभी सब में कैसे जज साहब ने हमारी सुनी है या किसकी सुनी है ये तो कह नहीं सकता, लेकिन अब सुन ली। और अब फैसले में जीत हार का ये है कि ये तो भगवान के ऊपर भरोसा करो कि हम जीतेंगे, ठीक है। धरने को हम लंबा भी चलाने का विचार था हमारा, लेकिन वहाँ आपने जो आए उनका धन्यवाद, और जो लोग घर बैठे थे, भाई हम जीत गए उसका तो कह नहीं सकता, लेकिन 27 तारीख को सोमवार को हमारा फैसला आ जाएगा, ये क्लियर हो गया है। हमारे पास मैसेज आ चुका है इस चीज़ का, ठीक है। और चलो अच्छी बात है कि चाहे वो धरने की आवाज़ हो या कैसे भी हो, जज साहब ने सुन ली और और पीएमओ और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया ही था, सुप्रीम कोर्ट को मेल भी किया था। अब हालांकि लोग तो इस चीज़ को मानेंगे नहीं, लेकिन हमारे दिल में तो शांति है कि चाहे हम वहाँ 100-150 लोग गए थे और जाने के बाद ही एक दिन बाद ही आज ही फैसले की लिस्ट भी आ गई। अब बस देखना यह है कि सोमवार को हमारी जीत हो जाए। हाँ 27 को आएगा, 27 को। वो कल मेरे मतलब उससे कल निकल गया, क्योंकि कल तो छुट्टी है। 27 को आ रहा है फैसला, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बोलते ना कि होता वही है जो भगवान को मंजूर हो, ठीक है। कल हमारा धरना देना, वहाँ लोगों की संख्या लोगों को लग रहा है भाई संख्या कम थी, लेकिन कुछ एक लोग दूर वालों को तो मैंने खुद ही मना किया था, क्योंकि कि हम फिर करेंगे। और ये चीज़ें हमने वहाँ कल भी बता दिया था कि इस बार हम सिर्फ कम संख्या में आए हैं, अगर लेट हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों का दिल भी खुल गया था कि हाँ पुलिस को और सब चीज़ों को, क्योंकि 2-3 दिन से वहाँ पूरी इंटेलिजेंस से लगा के सब यही पूछ रही थी क्यों धरना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो हमने ये कहा था कि हमारा कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा, मेन पॉइंट हमारा उसी पे था। और ये सब चीज़ें क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट तक जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञापन दिया है और उस हिसाब से लिस्ट आ गई। तो आज मैंने नाम देखा तो बड़ी खुशी हुई। अब आगे अलग अलग लोग इस चीज़ पर क्या व्यू देंगे, हालांकि मैं अभी आया तो था एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने के लिए कि भाई आगे
का मैं कुछ बता दूं, उससे पहले मैं लिस्ट देख लेता हूँ। और लिस्ट देखा तो भगवान की दया से शुभ संकेत। अगर और किसी को देखना हो ये लिस्ट तो आप वही जैसे हमने पहले बता रखा था, गूगल पर जाकर भाई देखो, फैसला मैंने आपको बताया था और अभी भी कह रहा हूँ कि लगभग फैसला हमारे पक्ष में है। बस एक ही बात का डर है कि एंट्री किसके तहत होगी। ठीक है, उस एंट्री का ही हमें डर था। और जो लोग बोल रहे थे कि 17 की याचिका, आपको ये भी बता दूं कि 17 की याचिका की जो पॉइंट थे वो हमारे से ही रिलेटेड थे। और कहीं ना कहीं देखो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें लगता है कि उसी का जो इंतज़ार हुआ, 17 की उसकी सुनवाई हुई और आज 24 हो गई और 27 की लिस्ट में हमारा नाम आ गया है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, 2 नंबर पर किसी को दिख रहा है तो रविंद्र सिंह शेखावत, किसी को इस 2 नंबर पर है रविंद्र सिंह शेखावत। ये सारे यूनियन ऑफ वर्सेज इंडिया के ही हैं। 30 नंबर 3 पर है मनोहर लाल, 4 पर है कर्नल अमित। और इस तरह ये सारे के सारे जो फैसले हैं 27 तारीख को आ रहे हैं। देखो, फैसला अब क्या आता है इसकी तो भाई भगवान ही मालिक है। ठीक है, लिस्ट गूगल पे जाके जजमेंट में मैंने पहले भी एक दिन बताया था, अनाउंसमेंट जो करंट अनाउंसमेंट की लिस्ट आती है उसमें सब ये हमारे मतलब लिस्ट में आ चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये फैसले सुबह 10:30 पर 27 तारीख को सुनाए जाएंगे। सारे है। और वहाँ कल कई बच्चे भी बातें कर रहे थे कि सर क्या धरने का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हमने एक ही चीज़ कही थी, देखो होता वही है जो भगवान मंजूर करता है, लेकिन भगवान भी एक चीज़ कहता है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो जो निकले घरों से, जो दिल्ली तक पहुँचे, अरे हमारी आवाज़ कोई नहीं तो उन बच्चों की आवाज़ भगवान ने तो सुनी। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट हो तो बताना। ठीक है, मैंने शुरू में बता दिया था कि भाई मेरी भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से मैं सुबह से ही आते ही सुबह भी दवाई ली और दोपहर में भी गोली खा के मैं सोया। अभी थोड़ा सा बुखार की 2-3 टैबलेट ली है सुबह से, तो थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क पड़ा है। और इसी वजह से सुबह से किसी के फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके लिए भैया माफ़ करना सर। ठीक है, बिल्कुल भाई, भगवान ने चाहा तो 27 तारीख को आपको जीत का फैसला मिल जाएगा। ठीक है, आपकी, हमारी और हम सब की बोलते हैं ना, न्याय की जीत होगी। तानाशाही सरकार है जो, जिसकी तानाशाही, जितनी भी तानाशाही की, उसका रिजल्ट अब 27 को आएगा कि क्या होता है। ऐसे जीडी का जो ट्रेंड है भाई, आपका करते रहो, हम भी आपके साथ हैं। भागलपुर से जो भाई है, सभी भाई मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप देश की युवा तैयार रखें। बिल्कुल भाई, अब अगर पैसा हमारे पक्ष में आ जाता है और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि एकजुट रहो। हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं कि कोई भी फैसला आता है उस फैसले को धैर्य से सुनना है और उस धैर्य के साथ आगे एक साथ रहना है। क्योंकि जो कल का धरना आपने देखा ही
किसी न किसी हमारे आपसी मनमुटाव में छोटी मोटी बहसों के कारण संख्या नहीं पहुंच पाई। तो आगे मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा, सभी दोस्तों से, कि हम सब, हमारी मंजिल एक ही है और उस मंजिल के लिए हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि आगे भविष्य में हो सकता है हमें फिर धरना देना पड़े, क्योंकि सरकार आदेश के बाद में भी जैसे एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग में समय लगाया या और कुछ भी अड़ंगा डाल सकती है। तो उसके लिए हम एकजुट रहें। किसी भी परिस्थिति में कैसा भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला है, हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, भगवान ना करे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर एकजुट रहोगे सभी, तो ही हम आगे भी लड़ाई को जीत सकते हैं। क्योंकि याद रखना, हम अगर आपसी डिस्ट्रीब्यूट में छोटे छोटे पॉइंटों में अगर फंस गए तो आगे की लड़ाई, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई आगे भी लड़नी है हमने। जो हमारे भाई चले गए, जिन भाइयों पर केस है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, ये फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है, उसके बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि हम एकजुट रहें। और मैंने शुरू से एक चीज़ कहा था कि हम अपने, कि हाँ मेरा भला हो, मेरे भले की जगह सबका भला हो, अगर वो लेकर चलेंगे तो हमारी जीत ज़रूर होगी। भगवान उन लोगों को कभी निराश नहीं करता जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो आप भी यही सोच के चलो कि हमारा भी भला हो और जो भाई हमारे चले गए उन भाइयों का भी भला हो। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी दुविधा आती है, कोई भी समस्या, क्योंकि सरकार है, सरकार ने कल हो सकता है हमारी संख्या के बलबूते पर या किस वजह से इसको लटका के रखा था, मैं तो कह नहीं सकता, या तो 17 की याचिका की वजह से लेट था या कोई और कारण था, वो तो बाद की बात है। लेकिन आगे भी सरकार कोई बड़ा खेल खेल सकती है, तो उसके लिए हम तैयार रहें, बशर्ते कि हम लड़े ना। एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि लड़ाई अभी आगे थोड़ी बहुत और हमें लड़नी पड़ेगी। आगे कोई भी समस्या हो, कोई भी लड़ाई हो, उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, निवेदन करूँगा सभी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बच्चों के सपोर्टर हों, हम एक साथ रहें। और आगे भी हमें अगर आंदोलन करना पड़े, कहीं और कुछ करना पड़े, तो मिलकर रहें। मैंने पहले भी 15 दिन धरना दिया, बहुत से लोग कहते थे केस होगा, बच्चों का दिक्कत आ जाएगी। ना तो मेरे पहले जो 15 दिन साथ थे बच्चे, किसी के ऊपर ना तो कोई केस हुआ और ना ही पुलिस ने लाठियाँ मारी। और कल दिल्ली में भी